गोशा महल के रुकने असेंबली राजा सिंह ने तेलंगाना में 31 दिसंबर की सुबह 1 बजे तक शराब की दुकानात खुली रखने के हुकूमत के फैसले पर बरहमी का इजहार किया है। तेलंगाना हुकूमत ने नए साल के मौके पर शराब की दुकानात 31 दिसंबर की सुबह 1 बजे तक खुली रखने का फैसला किया है। गोशा महल के एमएलए राजा सिंह ने हुकूमत के इस फैसले पर नाराजगी जाहिर की है। राजा सिंह ने कहा है कि हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर वीसी सजनार ये कह रहे हैं कि मंशियात से पाक जश्न मनाया जाए और दूसरी जानिब हुकूमत शराब की फरोख्त के औकात बढ़ा रही है। उन्होंने शराब की फरोख्त के औकात बढ़ाने पर सवाल उठाया और कहा कि हुकूमत ड्रामा कर रही है और सिटी पुलिस कमिश्नर के बयानात महज बातों तक ही महदूद है। राजा सिंह का कहना है कि हुकूमत के फैसले नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं और रियासत मंशियात की वजह से तबाह हो जाएगी। राजा सिंह ने कहा है कि आदाद शुमार कहते हैं कि तेलंगाना में 29 लाख अफराद मंशियात इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और नौजवान मंशियात के आदी हो रहे हैं। हत्ता कि कुछ पुलिस वालों के अफराद ख़ानदान भी मंशियात के आदी हो रहे हैं। पुलिस को और हुकूमत को इसका सख्त नोट लेना चाहिए और मंशियात के इस्तेमाल की रोकथाम के इक़दाम करने चाहिए। ఈ 31 డిసెంబర్ నైట్ లో అంటే ఈ న్యూ ఇయర్ కి 0 డ్రగ్స్ కేసెస్ వచ్చేలాగా మేము చేస్తామని కమిషనర్ సజ్జనార్ గారు ఒక స్టేట్మెంట్ అయితే ఇచ్చినారు. ఎవరైనా కోకెన్ గానీ, గాంజా గానీ, ఎండి గానీ, డ్రగ్స్ గానీ ఎవరైనా అమ్ముతే వాళ్ళపైన యాక్షన్ తీసుకుంటామని మంచి మంచి టాస్క్ ఫోర్స్ టీము ఇంకా వేరే వేరే టీంలు అయితే సజ్జనార్ తయారు చేసినారు. గుడ్, దీనికి కంట్రోల్ కావాలి, మంచిదే. ఒకవైపు మన పోలీసోలు ఈ డ్రగ్స్, కోకీన్, గాంజా, బ్రౌన్ షుగర్, ఎండిని కంట్రోల్ చేయడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ఇంకోవైపు మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం అదే 31 డిసెంబర్ నైట్ వరకు మొత్తం మద్యం అమ్మొచ్చు 12 గంటల వరకు అని అనౌన్స్మెంట్ కూడా చేసినారు. ఒకవైపు యూత్ ని కాపాడడానికి ఈ పోలీస్ నుంచి స్టేట్మెంట్లు ఇప్పిస్తారు ఈ గవర్నమెంట్. ఇంకోవైపు అదే యూత్ ని సర్వనాశనం చేయడానికి 12 గంటల వరకు, 1 గంటల వరకు వైన్స్ ను మేము ఓపెన్ చేస్తామని వాళ్ళు అనౌన్స్మెంట్ చేస్తారు. అసలు ఏంది తమాషా తెలంగాణ ప్రజలు గమనించాలి. డ్రగ్స్ తాగే వాళ్ళు మన తెలంగాణలో 29 lakhs మంది అంట. అంటే మన తెలంగాణనే నంబర్ 1 అంట. ఎంత దురదృష్టం, ఎంత చెడ్డ పేరు మన తెలంగాణకు వస్తుంది. ఎవరి వల్ల? అది మా ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పాలి. అదేవిధంగా ఈ 29 lakhs మంది ఎక్కడ నుంచి డ్రగ్స్, కోకీన్, గాంజా తెప్పించినారు, వాళ్ళ పైన ఎందుకు యాక్షన్ తీసుకోలేదు, ఎంతమంది పైన యాక్షన్ తీసుకున్నారు, అది కూడా తెలంగాణ. तेलंगाना के वजीर बराए अक़लियती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कांग्रेस के 141वें यौम तासीस के मौके पर मरहूम रहनुमा पी जनार्दन रेड्डी को खिराज अक़ीदत पेश किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इतवार को अपना 141वां यौम तासीस मनाया। गांधी भवन में यौम तासीस तक़रीबात मुनक़िद हुई। इस मौके पर रियासती वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भी शिरकत की और यौम तासीस मनाया। जुबली हिल्स के साबिक़ एमएलए आनजहानी पी जनार्दन रेड्डी की बरसी के मौके पर रियासती वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने उन्हें भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया और कहा कि जुबली हिल्स हल्के में पी जनार्दन रेड्डी के लिए आज भी एहतराम पाया जाता है और उनकी अवामी खिदमत काबिल सताइश और नाकाबिल फरामोश है। उनका कहना था कि पी जनार्दन रेड्डी आज बाहयात नहीं है लेकिन लोगों के दिलों में जिंदा हैं और उनकी सियासी और अवामी खिदमत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। और जो जुबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जो काम किया है, जो बनी है कॉन्स्टिट्यूंसी, जहाँ पे भी आप जाएंगे तो अगर देखेंगे तो मैं इतने कॉन्स्टिट्यूंसी में फिर बट एक आदमी के इतने स्टैचू कभी भी नहीं देखा हूँ, क्योंकि इतने लोग वहाँ पे प्यार करते हैं, तो इसी वजह से वहाँ पे काफ़ी स्टैचूज हैं और सब लोग जुबली में प्यार करते हैं। और मैं उनके फैमिली मेम्बर जय मैडम नहीं थे, हम याद करते हैं और आपके फादर थे, अपने घर में तो आज बहुत वक्त दिन है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह को जहाँ पे भी कुछ रखे। और हमारी यही दुआ है कि हम
शहर हैदराबाद के इलाके दिलसुख नगर में लैपटॉप सिर्फ 4,000 रुपये में फरोख्त किए जाने के ऐलान के बाद दुकान के बाहर लोगों का हुजूम इकट्ठा हुआ। भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस को मुदाखलत करनी पड़ी। जराये ने बताया कि दिलसुख नगर इलाके में वाक़ एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर ने इतवार को 4,000 रुपये में लैपटॉप फरोख्त करने का ऐलान किया, जिसके बाद शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से तलबा और आम लोगों की एक बड़ी तादाद उस स्टोर पर पहुंची ताकि कम कीमत पर लैपटॉप खरीद सके। ये खबर तेजी से फैल गई क्योंकि कंपनी ने सोशल मीडिया पर 4,000 रुपये में लैपटॉप फरोख्त करने का ऐलान किया था। चूंकि इतवार को तातील थी, सुबह सवेरे ही लोगों की एक बड़ी तादाद दुकान के सामने इकट्ठा हो गई। घंटों गुजरते गए और हुजूम में बेपनाह इजाफा हुआ। गाड़ियों की नकल हरकत बुरी तरह से मुतासिर हुई। लोगों की एक बड़ी तादाद को वहां इकट्ठे देखकर पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ पर काबू पाया। भारत राष्ट्रीय समिति के कायदीन ने अवामी रहनुमा पी जनार्दन रेड्डी की 18वीं बरसी के मौके पर उनके मुजस्समे पर गुलहाए अकीदत पेश किए। उनकी खिदमात को नाकाबिल फरामोश करार दिया। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर की क़यादत में साबिक वज़रा मल्ला रेड्डी, वी श्रीनिवास गौड़ व दीगर ने खैरताबाद इलाके में नस्ब पी जनार्दन रेड्डी के मुजस्समे पर गुलहाए अकीदत पेश किए। पीजेआर की 18वीं बरसी के मौके पर केटीआर ने उनकी खिदमात को याद करते हुए उन्हें ज़हीन और नाकाबिल फरामोश अवामी रहनुमा करार दिया। केटीआर ने कहा कि पी जनार्दन रेड्डी एक बहादुर शख्स थे और उन्होंने कांग्रेस के दौरे हुकूमत में अवाम के मफाद में अपनी ही हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने याद दिलाया कि हैदराबाद की प्यास बुझाने में पी जनार्दन रेड्डी का रोल नाकाबिल फरामोश है। केटीआर ने कहा कि अगर पी जनार्दन रेड्डी ने तेलंगाना रियासत के क़याम के बाद केसीआर की क़यादत में ज़बरदस्त तरक्याती और फलाही मंसूबों का मुशाहिदा किया होता तो वो काफ़ी खुश हो जाते। उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत ने हैदराबाद शहर की तरक्की के लिए पी जनार्दन रेड्डी के नज़रियात पर अमल करने की भरपूर कोशिश की है। उन्होंने कहा कि आने वाली नई नस्लों को चाहिए कि वो पीजेआर की सियासी खिदमात को हमेशा याद रखे। रंगारेड्डी जिले के नारसिंगी में वक्फ अराजी के सर्वे के बावजूद स्वास्तिक कंपनी ने 1 एकड़ अराजी पर कब्जा कर लिया। मस्जिद कमेटी के अराकीन, मुसल्लियों और मुकामी मुसलमानों ने वक्फ अराजी के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया है। तफसीलात के मुताबिक नारसिंगी में 2 एकड़ 3 गुंटे वक्फ अराजी है जो कि कब्रस्तान की अराजी है और इसका वक्फ सर्वे भी किया जा चुका है। मुकामी लोगों के मुताबिक स्वास्तिक कंपनी ने कब्रस्तान की 2 एकड़ 3 गुंटे अराजी में से 1 एकड़ 3 गुंटे अराजी पर कब्जा किया है। कब्जे को रोकने के लिए हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर हासिल किया गया है और वहां पर तामीराती काम फिलहाल रोक दिए गए हैं। बताया जाता है कि अराजी पर नाजायज कब्जे के लिए खुबूर को भी नुकसान पहुंचाया गया। मुकामी लोगों ने सरकारी ओहदेदारों से कब्रस्तान की मुकम्मल अराजी की हदबंदी करते हुए अराजी के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया है। तेलंगाना के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने कहा कि मरकज़ मनरेगा को कमज़ोर करने की साजिश रच रहा है। देही लोगों की रोजी रोटी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तेलंगाना के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने मरकजी हुकूमत पर देही लोगों की रोजी रोटी को नुकसान पहुंचाने पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को बढ़ाया जाना चाहिए था लेकिन अब उसे ख़त्म किया जा रहा है। गांधी भवन में कांग्रेस के यौम तासीस के मौके पर मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि बीजेपी महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम तारीख से मिटाने की साजिश कर रही है। उन्होंने मुतालबा किया है कि मरकज़ बिल फौरन वापस ले, वो बिल जिससे मनरेगा स्कीम को नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के फैसले के खिलाफ एक करारदाद वज़ीर आज़म मोदी को भेजी जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी की यौम तासीस के मौके पर टीपीसीसी के सरबराह महेश कुमार गौड़ और दीगर कायदीन ने महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। टीपीसीसी हेडक्वार्टर गांधी भवन में कांग्रेस पार्टी के 141वें यौम तासीस की तकरीबात मुनक्किद हुई। तकरीबात की सदारत टीपीसीसी के सदर महेश कुमार गौड़ ने की। रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर, अजहरुद्दीन, MLC
वो दीगर भी इस मौके पर मौजूद रहे। सभी कायदीन ने महात्मा गांधी के मुजस्सिमे, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर को खिराज अकीदत पेश करते हुए उनकी खिदमत को याद किया। बादशाह पीसीसी के सदर वो एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने पार्टी पर चम लहराया। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि मुल्क ने साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में जो तरक्की की है, वो तरक्की इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की बदौलत ही मुमकिन हो पाई है। उनका कहना था कि ये राजीव गांधी के नज़रिए की बदौलत है कि आज हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है और उनकी मेहनत की बदौलत हम तरक्की हासिल कर रहे हैं। तेलंगाना के आईटी मिनिस्टर व नुमाइश सोसाइटी सदर डी श्रीधर बाबू ने कहा कि 1 जनवरी से कुल हिंद सनती नुमाइश का आगाज होगा। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का और सिनेमाटोग्राफी के मिनिस्टर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी नुमाइश का इफ्तिताह करेंगे। आईटी मिनिस्टर व सदर नुमाइश सोसाइटी डी श्रीधर बाबू ने सेक्रेटरी बीएन राजेश्वर और कन्वीनर डी सुरेश कुमार के हमरा इतवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये ऐलान किया कि 1 जनवरी से कुल हिंद सनती नुमाइश का आगाज हो रहा है। नुमाइश के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि कुल हिंद सनती नुमाइश में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश और दीगर रियासतों के ताजिर शिरकत करते हैं। हैंडलूम, खाने पीने की अशिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, खुश्क मेवाजात और दीगर मुख्तलिफ किस्म के सामान फरोख्त किए जाते हैं। इस सालाना मेले का आगाज सन 1938 में पब्लिक गार्डन से हुआ था और उसका असल नाम नुमाइश मसनूआत मुल्की था। डी श्रीधर बाबू ने बताया कि नुमाइश 1 जनवरी से शुरू होगी, 15 फरवरी तक जारी रहेगी। नुमाइश 45 दिनों तक जारी रहेगी। उनका कहना था कि हर रोज़ शाम 4 बजे से रात 10:30 पर नुमाइश 30 मिनट तक। रीटेक डी श्रीधर बाबू ने कहा कि नुमाइश हर रोज़ शाम 4 बजे से रात 10:30 तक जारी रहेगी। दाखिला फीस 100 रुपये मुकर्रर की गई है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोई दाखिला फीस नहीं है, उनका दाखिला मुफ्त रहेगा। उन्होंने बताया कि सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए हैं। 106 सिक्योरिटी एहलकार और 360 रजाकार की खिदमत हासिल की जा रही है। सीसीटीवी और मेटल डिटेक्टर्स भी नस्ब किए गए हैं। रियासती वजीर ने बताया कि नुमाइश में 1050 स्टॉल्स लगाए जाएंगे। सरकारी महकमे जात के स्टॉल्स भी होंगे और नुमाइश में स्टॉल्स लगाने वाली खवातीन को तरजीह दी गई है और उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए भी इंतजामात किए गए हैं। आपको याद दिला दें कि नुमाइश का आगाज़ तकरीबन 80 साल पहले हुआ था और हैदराबाद में मुनक्किद होने वाली ये नुमाइश मुल्क में सबसे बड़ी नुमाइश है। नुमाइश का मुशाहदा करने वालों की तादाद हर साल बढ़ती ही जा रही है। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने कलवा कुर्ती हल्के के जंगारेड्डीपल्ली में रीजनल रिंग रोड के मुतासरीन से मुलाकात की। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता की जागृति जन्म बाटा यात्रा जारी है, जिसके तहत वो मुख्तलिफ अजला का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात कर रही हैं और उनके मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल कर रही है। उन मसाइल को हुकूमत के इल्म में लाते हुए मसाइल को हल करने का मुतालबा कर रही हैं। कि कविता ने कलवा कुर्ती हल्के के जंगारेड्डीपल्ली में रीजनल रिंग रोड के मुतासरीन से मुलाकात की। आपको बता दें कि रीजनल रिंग रोड के मंसूबे की वजह से कई अफराद बेघर हो गए हैं। मुतासरीन ने की कविता से शिकायत की है कि हुकूमत ने असर व रसूख वाले अफराद की अराजियात को बचाने के लिए मंसूबे को तब्दील कर दिया और पसमानदा किसानों की ज़मीनों पर कब्जा किया है। रियासती वजीर विवेक वेंकट स्वामी ने कहा कि मरकजी हुकूमत मनरेगा स्कीम को तबाह करने की कोशिश कर रही है। गांधी जी का नाम मनरेगा से हटाना दुरुस्त नहीं है। रियासती वजीर विवेक वेंकट स्वामी ने गांधी भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से की गई माशी इस्लाहात ने अवाम को फ़ायदा पहुँचाया। मनमोहन सिंह के दौर में कांग्रेस ने कई इस्लाहात मुतारिफ करवाई और अवामी शोबे में इनकलाबी तब्दीलियाँ लाई गई। कायमशुदा सनतों को भी तब्दील किया गया।
उन्होंने मरकजी हुकूमत पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत मनरेगा स्कीम को तबाह करने की साजिश कर रही है। इससे लाखों लोगों का रोजगार मुतासिर होगा। विवेक वेंकट स्वामी ने कहा कि गांधी जी का नाम मनरेगा स्कीम से हटाना दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर ये रुपया रियासत से टैक्स की सूरत में मरकज को जाता है तो बहुत तशवीश की बात है। वजीर विवेक वेंकट स्वामी का कहना था कि मरकज ने रियासत को सिर्फ 10 पैसे दिए हैं। हुकूमत हिंद मरकज की जानिब से मनरेगा स्कीम में दिए गए फंड्स के हिस्से को कम करना चाहती है और इससे सबसे ज़्यादा गरीब तबका मुतासिर होगा। वो अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठेंगे। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना के अहदेदारों ने करीमनगर में एक गैर मुस्तनद क्लिनिक पर छापा मारा। हम अक़साम की अद्वियात जब्त कर ली। ज़राए ने बताया कि एक मुसद्दिक़ाए तलाक पर कार्रवाई करते हुए ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के अहदेदारों ने करीमनगर में विद्यानगर में वाक़ एक गैर मुस्तनद क्लिनिक पर छापा मारा जो बग़ैर इजाज़त और तिब्बी काबिलियत के चलाया जा रहा था। हुकाम ने बताया कि छापा लक्ष्मी फर्स्ट एड सेंटर पर मारा गया और 35 अक़साम की अद्वियात जब्त की गई, जिनमें एंटीबायोटिक्स, दर्द कम करने वाली अद्वियात, अल्सर की अद्वियात वगैरह शामिल हैं। बरामद होने वाली अद्वियात को मुआयने के लिए भेजा गया है। करीमनगर के ड्रग इंस्पेक्टर एस उमरानी और पेदापल्ली के इंस्पेक्टर पी श्रवण कुमार ने ये कार्रवाई अंजाम दी। नमूने इकट्ठे किए गए। हुकाम ने कहा है कि मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है और मुल्ज़िमीन के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने एडवाइजरी जारी की है जिसमें होलसेलर्स और डीलर्स को धोखेबाजों और नाअहल अफराद या फिर गैर लाइसेंस याफ्ता दुकानात को अद्वियात फराहम करने से मना किया गया है। महबूब नगर के मज्जल मंडल में पतंग खरीदने की इजाज़त न देने पर एक 9 साला लड़के ने खुदकुशी कर ली। ज़राए ने बताया कि महबूब नगर ज़िले के मज्जल मंडल के चिल्लोर गांव में एक 9 साला लड़के सिद्धू ने पतंग खरीदने की इजाज़त न मिलने पर खुदकुशी कर ली। उसने अपने घर में फांसी लगा ली। बताया जाता है कि वालिदैन ने उसे पतंग खरीदने से मना किया था, जिसके बाद उसने अपने अफराद ख़ानदान बिलखुसूस वालिदैन को डराने की कोशिश में ये इंतहाई इक़दाम किया, लेकिन इस दौरान उसकी जान चली गई। वालिदैन उसे बचा नहीं सके। इस वाक़े ने ख़ानदान को गम में मुब्तला कर दिया है। सिद्धू दूसरी जमात का तालिबे इल्म था। माहिरीन सेहत ने खबरदार किया है कि बच्चों की ज़हनी सेहत और ख़ानदानी माहौल पर तवज्जो देना ज़रूरी है ताकि मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात को रोका जा सके। साइबराबाद पुलिस ने ईगल टीम के साथ मुश्तरका कार्रवाई करते हुए गच्चीबौली में एक नाइट क्लब पर छापा मारा। मंशियात के इस्तेमाल के इल्ज़ाम में 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ज़राए ने बताया कि गच्चीबौली के क्विक अरीना नाइट क्लब में मशहूर यूक्रेन के डीजे आर्ट बेट का एक शो मुनक़्क़िद हुआ। नए साल के मौके पर मुनक़्क़िद इस तक़रीब में कई लोगों ने हिस्सा लिया। इत्तला पर कार्रवाई करते हुए ईगल फोर्स और साइबराबाद पुलिस ने नाइट क्लब पर छापा मारा और कुल 14 अफराद का मंशियात का टेस्ट किया गया। हुकाम ने बताया है कि 14 में से 8 अफराद ने गांजा, कोकेन, अफ्यून और टेट्रा हाइड्रोकिनाबिनॉल का इस्तेमाल किया था। उनके टेस्ट मुस्बित पाए गए। पुलिस को इत्तला मिली थी कि तकरीबन 100 अफराद उस तकरीब में हिस्सा ले रहे हैं। एहलकारों ने बताया कि टीम ने ये कार्रवाई अंजाम दी। पकड़े जाने वाले तमाम अफराद को साइबराबाद नारकोटिक्स पुलिस स्टेशन में पेश होने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि 10 दिनों में ईगल फोर्स ने 17 मामलात में 27 मंशियात फरोशों, 17 ग्राहकों और 5 गैर मुल्की ख़वातीन शहरियों को गिरफ्तार करते हुए कोकेन, MDMA और दीगर मंशियात जब्त की है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान,
German trained senior orthopedic surgeon and director, Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,